बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत प्यारा सा ये प्रिंट आप देख रहे हैं, तो इतना ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलरफुल सा प्रिंट है, तो कलरफुल सा ही हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुर्ती को मैंने कटिंग वगैरह कर लिया है। अब यहाँ पर हम उसकी सिंपल तरीके से जैसे हम कट करते हैं ना, अक्सर वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने पट्टी ली है। अच्छा, जो पट्टी ली है ना, ये मैंने अर्ज़ वाली साइड से ली, यानी कि या तो आप ओरेब पट्टी ले लें, और अगर आप ओरेब पट्टी में आपका फैब्रिक ज़्यादा जा रहा है तो आप इसको अर्ज़ वाली साइड से होती है ना, जो कि फैब्रिक अगर आप खींचे तो वो खिंच जाएगा, तो वो फैब्रिक आप ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको दोनों साइड से ना बराबर बराबर फोल्ड करके ना अच्छे से वाटर स्प्रे की मदद से उसको एक अच्छा सा आयरन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पाइपिंग फोल्डर होता है ना, ये 1/2 इंच वाला पाइपिंग फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद वो 1/2 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट ये कम होता है, उसके अंदर मैंने इस तरह से आप देखें इंसर्ट करके इस तरह से अब हम खींचते जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा हमें लंबी बनानी है यहाँ पर ये इस तरह से इसकी पाइपिंग। तो हमें यहाँ पर इस तरह से इसको खींचते जाना है, और यानी कि बहुत हल्के हाथ से आपने लेके जाना है कि दोनों साइड के ऊपर इक्वल ही फोल्ड रहे आपकी पट्टी। आपने जो है वो इसको ज़्यादा ऐसे टेढ़ा आड़ा नहीं खींचना, वरना आपकी जो इसका जो बैलेंस है ना वो बरकरार नहीं रह सकेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छे से आप इसको आयरन करते जाएँ, फिर इसको सीधी वाली साइड की तरफ से जो है वो पलट के इसको अच्छे से आयरन कर लें। इस तरह से मैंने एक पट्टी बनाई है, इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी भी बना लूँगी। थोड़ा सा आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल बराबर बराबर आपने फोल्ड करना है इसको, और वाटर स्प्रे मदद से अच्छे से फिर इसके बाद इसको आयरन करना है, और अच्छे से आपको इसको यहाँ से बस इतना। फिर उसके बाद आप इसके अंदर करेंगे एक पेन की मदद से, जो ऊपर ना एक स्पेस दिया हुआ होता है, यहाँ से आप इसको आराम से सरका सकते हैं, और आराम से ये जो है वो निकल कर आ जाएगी बाहर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब कंट्रास्ट में उसमें 2-3 कलर्स आए हुए थे, आपने देखा था। तो जो जो कलर के मेरे पास फैब्रिक मिला, लेस मिली, वो सब मैंने कलर का इंतखाब कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखें रस्ट कलर का फैब्रिक था, पट्टी हमारी तैयार हो गई। उसके नीचे वाली साइड के ऊपर हमने लेस की सीधी साइड के ऊपर डायरेक्ट हमने ग्लू लगाया है, और इसके ऊपर हम नीचे रखते जाएंगे, इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। फिर उसके बाद इसको भी आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से, फिर उसके बाद इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखें अच्छे से आयरन कर लेंगे, ताकि हमारी हमने जो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू हम लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते, ताकि एक ही मेरी बॉटल काफ़ी सारे ड्रेसेस में चल जाती है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती हूँ, सिर्फ जस्ट इसको करने के लिए कि एक बार थोड़ा सा पेस्ट हो जाए, क्योंकि आयरन की मदद से फिर अच्छे से ही पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह से ये देखें यहाँ पर मैंने वो ये फैब्रिक लिया है जिसकी मैंने आपको दिखाया कि अर्ज़ वाली साइड से ये होती है इसकी लंबाई वाली साइड, जहाँ पे किनारी बनी हुई होती है ना, तो उस जगह से आपने कट नहीं करना, उसकी जो अर्ज़ वाली साइड होती है वहाँ से कट करना है। तो देखिए मैंने कुर्ती को कट किया हुआ है, काफ़ी सारा तरीका मैं आपको कुर्ती का यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ, कटिंग स्टिचिंग का पूरा कटिंग का तरीका। तो आप कोई भी मेरे प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएँ, और जाकर आप जो है वो कटिंग कुर्ती और फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ फ़ोल्डर में जाकर आप आराम से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तकरीबन वीडियोज़ में मैंने कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताई हुई, और इस साइज़ की कुर्ती की बहुत बार बताई हुई है, मीडियम साइज़ की मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब कुर्ती को कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको बंद वाली साइड से हमने फ्रंट पार्ट लिया है, और 5 इंच का नीचे लंबाई तक हम निशान लगा रहे हैं। ठीक है, 5 इंच का पूरा लंबाई तक निशान लगाएंगे बंद वाली साइड से। उसके बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी, ताकि हमारी दोनों साइड के ऊपर जब हम कुर्ती को खोलेंगे तो दोनों साइड के ऊपर इक्वल 5-5 इंच के ऊपर निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। अब इस साइड के ऊपर जो आर्म होल का हमने कटिंग का निशान लगाया हुआ था, यहाँ मैं 4.5 इंच के ऊपर एक मार्क करूँगी, ये देखें इस तरह से। और इस 5 इंच को जो हमने सीधी लाइन क्रीज बनाई हुई है, यहाँ से हम गोलाई की मदद से ले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और तरीका बताती हूँ, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी तो इससे यहाँ ये वाली चीज़ मैंने इससे मिलती जुलती बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताया था कि अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील ना हो, यहाँ पर जब मैंने इसको राउंड शेप जो ड्रॉ की है, तो ट्रेसिंग व्हील की मदद से डबल जो है वो इसको अच्छे से इसको दबा के हमने इसको घुमाया है, ये देखें इस तरह, ताकि दूसरी साइड के ऊपर भी बराबर निशान आ जाए। और यहाँ पर हमने कट भी लगा लिया है, ताकि दोनों साइड के ऊपर राउंड शेप हमारी बराबर आए एक कट की मदद से। और जो ट्रेसिंग व्हील का निशान लगाया है, तो इस मदद से हमने दोबारा इसी के ऊपर निशान के ऊपर यहाँ पे एक चौक का निशान बना दिया, ताकि दोनों साइड के ऊपर इक्वल हमारी ये गोलाई आ जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील ना हो तो दूसरा तरीका मैंने आपके साथ पिछली वीडियो जो ड्रेस की डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग की कुर्ती की मैंने अपलोड की है उसमें बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद ये जो हमने पट्टी तैयार की है लेस और पाइपिंग वाली, तो अब हमने यहाँ करना है उसी गोलाई के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखें इस तरह से हल्का हल्का सा बस आपने ग्लू को लगाना है, बिल्कुल क्रीज के ऊपर लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब इसको लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये पट्टी वाली पाइपिंग को आपने ये देखें इस तरह से रखना है,
और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैंने अर्ज वाली साइड में सिली हुई थी, या आप ओरेब ले सकते हैं, दोनों सूरत में, क्योंकि ओरेब में थोड़ा सा फैब्रिक आपका ज़्यादा खर्च होता है, तो अर्ज वाली साइड से भी आपका काम आराम से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल आराम से मैंने इसको रखा, बिल्कुल सुकून के साथ। थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर दें अगर आपको फैब्रिक आपका हार्ड है। मेरे पास लॉन फैब्रिक था ब्रांडेड, तो ये आराम से मुड़ गया था, कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें उसके कॉर्नर्स भी उसी तरह मतलब नीचे तक हम ले गए हैं, और नीचे तक ले जाने के बाद दूसरी पट्टी हम लगा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको करके बता रही हूँ। ये देखें, एक साइड से आपने खींचना है, पहले आयरन रख लें और फिर आराम से आप खींचेंगे तो गोलाई में जैसे जिस भी शेप में आप लेके जाएंगे तो ये आराम से चली जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस तरह के, आपने जो लेस वाली साइड है दोनों साइड के ऊपर हमने बाहर की साइड पर जो है वो रखी है, या आप अगर अंदर की साइड पर रखना चाह रहे हैं तो अंदर की साइड पर रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर इसको लगाने के बाद आयरन किया, फिर थोड़ा सा आपने इसको ड्राई करने का वेट करना है, ताकि हमारी जब सिलाई हो तो सुई जो है वो ग्लू की मदद से जाकर ना थोड़ा सा चिपके ना। इसको ड्राई करके हल्का सा, और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिज़ाइनिंग जितना ही खूबसूरत सा प्यारा सा प्रिंट का ड्रेस था, तो मैंने कोशिश की है कि समर के हिसाब से उतनी ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग करूँ, ताकि पहनने वाला कंफर्ट भी रहे। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इस तरह की डिज़ाइनिंग ना की जाए कि जो कि कंफर्टेबल ना हो। समर के हिसाब से आपको पता है हमेशा की तरह मैं इस टाइप की डिज़ाइनिंग करती हूँ कि जो आपके लिए पहनने में आसानी रहे, बाद में आप इसको कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक कि हमारी काम हो गया है, बाकी की डिज़ाइनिंग अभी हमारी काफ़ी रहती है। तो ये देखें, कलरफुल सा ड्रेस और कलरफुल सी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम नेक बना लेंगे। 11 इंच चौड़ा मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, डबल फोल्ड हुआ है तो 5.5 इंच हो गया, और 17 इंच लंबाई का लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 4.25 इंच, और इसकी डेप्थ रख रही हूँ 4.5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 3.5 इंच से 3 इंच से लेके 4.5 इंच तक जितनी भी आपने रखनी हो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ही देखें 4.5 इंच मैंने इसका डीप का निशान लगाया है। गोलाई का हम इस तरह से इसको शेप ड्रॉ कर देंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद सेंटर में बिल्कुल 1 पॉइंट जितना हमने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से, और सीधी एक लाइन लगा देंगे नीचे तक, यानी 17 इंच से 1 इंच ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर 1/2 से 1.25 इंच के करीब आप यहाँ पे एक निशान और लगा दें, और नीचे तक आप इसको ले जाएं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन ये बनकर तैयार होगा। समर के ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जितनी भी आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऊपर देखेंगे तो सारी ब्रांड्स के ऊपर इस तरह की ही डिज़ाइनिंग हुई भी होती है, जो कि खूबसूरत भी लगती है और एक स्टाइलिश सा ब्रांडेड लुक भी देती है। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से आपने इसको सेंटर से, जो मैंने 1 पॉइंट के करीब निशान लगाया था ना, जब हम इसको कट करेंगे तो ये टोटल मिला के 2 पॉइंट के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे जैसे हम गला बनाते हैं। उसके बाद आपने बाहर वाली साइड के ऊपर 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा कट करेंगे आप। उसके बाद उसको हम सिलाई कर देंगे जैसे हम लोग गला बनाते हैं, उसको फोल्ड करके बाहर वाली साइड को। ठीक है, फिर सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, कट लगा देंगे, और जो कुर्ती की सेंटर की क्रीज़ बनी हुई है उसके ऊपर आप सेंटर में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग नेक है तो यहाँ पर एक सेंटर में मैंने पिन लगा दी है ताकि कहीं से भी कोई इसकी फिनिशिंग ख़राब ना हो। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर में आपने बुकरम के सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। तो ये देखें, इस जगह से आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी जो स्लिट जब ओपन होगी तो आपका ऊपर वाली साइड दोनों की, जहाँ तक आपकी स्लिट ओपन होगी ना, तो वो बराबर आना चाहिए आपका नेक। तो आपने इस नेक को, जब ये मैं जो सिलाई लगा रही हूँ, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सुकून के साथ बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये देखें, अब इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सबको कट करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ सेंटर में एक कट लगाएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है ही नहीं, जो भी है वो दोनों साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपने थोड़े से कॉर्नर वाली साइड से इसको तिरछा कट करना है, सिलाई पे कट नहीं आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इस साइड से भी हम इसको कट कर देंगे, तकरीबन 2 पॉइंट के करीब फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। ठीक है, अब जितनी भी गोलाई है तो वहाँ छोटे छोटे से हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आ सके। और उसके बाद ये देखें, इस साइड के ऊपर भी हम कट लगा देंगे। अब इस जगह के ऊपर एक छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जहाँ से हमारी ये कॉर्नर है, और इस फैब्रिक को थोड़ा सा ऐसे यूं करेंगे, और ताकि हमारा ये कॉर्नर बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक है, हल्की सी सीज़र, आपने इसको नोक वाली सीज़र ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जैसे छोटे छोटे हमारे टूल्स होते हैं ना, पेचकस वगैरह, उससे आप इसको इस तरह से कर दें, जो स्टिचिंग टूल्स में हमारे पास रखे होते हैं। इस तरह से कॉर्नर आपका बन जाएगा, और फिर अच्छे से आप इसको आयरन करके जो है वो, मैं इसको यहाँ पर इसकी रॉन्ग वाली साइड से
मैंने इसमें यहाँ पर डबल साइड हैमिंग टेप लगाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि मैं बाद में सुकून से इसको तुरपाई कर सकूँ। तो ऊपर से आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमारा नेक आ गया है। और फिर उसके बाद अब हम इसके आगे का काम करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने ऊपर वाली साइड के ऊपर इसमें 1/2 इंच के करीब आपने छोड़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है। जहाँ तक हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे वहाँ से मैं इसको इस तरह से एक जो है वो देखूँगी कितना मुझे गला तैयार रखना है। तो मुझे 7 इंच इस तरह से क्रॉस में रखना है, तो वहाँ पर एक निशान लगा दूँगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब यहाँ पर हम इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ तक जब हम सिलाई लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक बटन टेक पट्टी जो मैंने बना के रखी हुई है गुम सिलाई के साथ, जो मैं आपको अक्सर बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी बार आपको मैं बता चुकी हूँ। तो आप कोई भी कुर्ती की जब देखेंगे वीडियो तो आपको आराम से मेरी ये वीडियो मिल जाएगी, या नेक डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ में भी, ठीक है। अब उसके बिल्कुल सेंटर से हम रखेंगे, सेंटर जो है वो हमारी बटन टेक पट्टी की आनी चाहिए। इसके ऊपर हम ऐसे रख कर बिल्कुल सिलाई करेंगे। एक साइड से सिलाई शुरू की है, यहाँ पर लाकर हम इसको रोक देंगे और अपने मैंने लूप्स डोरी लूप्स बना के रखे हुए हैं। 2 इंच लंबे मैंने इसको कट करके रखे हुए हैं, डोरी लंबी सी बना ली थी और 2-2 इंच को मैंने इसको कट कर लिया था, ठीक है। तो अब ये डोरी लूप्स को मैं यहाँ पर इसमें इस तरह से लगाती जाऊँगी, ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो 2-2 करके भी लगा सकते हैं, 2 लगा लें, फिर 1 इंच का गैप छोड़ दें, फिर 2 लगा लें, फिर 1 इंच का गैप छोड़ दें। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो पोटली बटन्स के साथ लगा रही हूँ, तो उसमें ज़्यादातर ये बराबर बराबर में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से मैं इसको लगाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि मैं जो पोटली बटन्स लगाऊंगी वो थोड़े से बड़े साइज़ के लगाऊंगी। तो इसलिए आपने अगर छोटे बटन्स लगाने तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने थोड़े बटन्स बड़े लगाने हैं पोटली बटन्स, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखना है, ऐसा गैप रखना है कि वो बराबर में लगें, तो वो टकराएं नहीं आपस में, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल आराम से सुकून से वो लग जाएँ। तो अभी आप देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ही देखिए हमारी सिलाई हो गई है, हमने लाकर इसको बंद कर दिया है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मैं पोटली बटन्स वगैरह बनाकर वो लगाऊंगी और फिर इसकी बैक साइड से मैं सारी इस तुरपाई करूँगी। अब तुरपाई करने से पहले यहाँ पर ये मैंने इस तरह से जो लगाए हैं, तो इसको जितने भी एक्स्ट्रा होंगे ना हमारे, हम इसको यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट कर देंगे। देखें कट कर लिया। अब कट करने के बाद हमने क्या करना है कि जब हम इसकी तुरपाई करेंगे और इस बटन टेक पट्टी की भी तुरपाई इसको रख के एक साथ कर देंगे, तो ये हमारे गुम तरीके से डोरी लूप्स लग जाएंगे। स्क्वायर पीसीस लिए हैं मैंने 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के, या 2 इंच बाय 2 इंच के ले लें आप, ताकि उसमें फिर ये होता है कि आपका भले एक्स्ट्रा होगा तो आपका वो कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह के पर्ल मोती रखे हुए थे, थोड़े से गोल्ड कलर के, थोड़े बड़े साइज़ के, यानी बहुत बड़े नहीं है, थोड़े से साइज यानी कि जितने नॉर्मल हम पर्ल लगाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ना इस तरह से ना ग्लू की मदद से रख कर इसको थोड़ा सा पेस्ट किया है। वो इसलिए कि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हिले जुलेगा नहीं, और यहाँ पे जो इसके होल है ना, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे डोरी लूप्स के अंदर तो इसके होल्स जो है वो इधर उधर सरकेंगे नहीं, इसीलिए मैंने हल्का हल्का सा ग्लू रख कर इसके ऊपर पेस्ट करके और फिर मैं इसको बंद करके इस तरह लगा रही हूँ। एक साइड के ऊपर धागा लंबा छोड़ के फिर मैंने अच्छे खासी बार धागे घुमा के टाइट किया, और फिर उसके बाद जो लंबा छोड़ा था ना वहाँ से मैंने 3-4 इसकी नॉट्स लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पोटली बटन्स लगा लिए। 2 कलर का मैंने, जैसे यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे कलर की चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन वो एक खिचड़ी सी मच जाती है ना कि अगर जितने कलर आ रहे हैं आप उतनी चीज़ें लगा दें। तो मैंने 2 कलर का इंतखाब किया, डार्क रस्ट कलर का और साथ में मैंने ये ग्रीन कलर का किया। ग्रीन लेस यूज़ किए है, ग्रीन कलर के मैं फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और रस्ट कलर का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ही देखें सारे पोटली बटन्स मैंने दोनों बराबर बराबर बना लिए हैं। सिंपल हल्का सा इसको धागे ना निकलें तो हल्का हल्का सा इसको बस थोड़ा सा बर्न करना है, यानी हल्का सा बस इसको जलाना है ताकि धागे वगैरह ना निकलें, इसके बाकी पक्का काम हो जाए हमारा। वरना वैसे ही इतने ज़्यादा निकलते नहीं हैं, लेकिन आप ना भी करें तो कोई ऐसा मसला है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे 1 बाय 1 ग्रीन रस्ट, ग्रीन ऑरेंज, यानी इसको फ़िलहाल आप ऑरेंज ही कर लें, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको एक लगा कर बता देती हूँ, जिस तरह मैंने वो जो ग्लू लगाया था ना, वो इसीलिए इसमें यहाँ पर इस तरह लगाना है कि आपने सिंपल एक धागा नीडल में लेके, और जो इसके अंदर आपको खुद ब खुद होल मिल जाएगा, ये देखें इस तरह से। और आराम से आप इसको लगा के नीचे की साइड पे लेके जाएंगे। 2-3 बार आप लगा के ऐसे पक्का करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से कैसे पक्का करना है, नीचे वाली साइड ही आप ऊपर रख लेंगे बाद में, और उसके बाद अच्छे से ना आपने जो जिस साइड को आपने बर्न किया हुआ है ना, वो वाला फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है, उससे आप 2-3 बार सुई को कर करके पक्का करते जाएँ, ताकि आपका बहुत पक्का काम हो जाए और ये निकले ही नहीं, बिल्कुल सरके भी नहीं, ठीक है। बाद में पहनने के बाद भी, अभी तो ये 2-3 टाँकों में भी सही हो जाते हैं, लेकिन इसको अच्छे से आप पक्का किया करें, ताकि ये जो है वो जब आपकी क्लाइंट कस्टमर जब पहने तो वो फिर 2-3 दफ़ा धुलने के बाद ये आपके लूज़ ना पड़े, ठीक है। तो वो आपको फिर दुआ ही दें बजाय इसके कि वो आपसे कोई शिकायत करें, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से करके हम लोग
इस तरह से 1 बाय 1 करके काफ़ी मेहनत वाली डिज़ाइनिंग हुई थी ये, और मेहनत तो लगती है लेकिन फिर ड्रेस खूबसूरत भी देखें अभी से ही कितना लग रहा है। अब यहाँ पर भी आपको ना मैं कुछ काम की चीज़ें बताऊँगी। अब जैसे यहाँ पर चौक को तो हमने सिंपल इसमें जो है ना पलटा लगाकर हम ये करेंगे, तो यहाँ पर मैं दामन और चौक का बता देती हूँ। पहले सिंपल हम यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग की मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं देखें पलटे के लिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा चौक का हमारा कपड़ा होगा ना जो हमने पलटने में लेना है, उसको मैंने दोनों साइड से पलट के अच्छे से क्रीज बना ली। यहाँ पर एक मैंने तकरीबन 3 इंच के करीब, तकरीबन ये देखें आप 3.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है पलटे के लिए, और उसको हाफ इंच अंदर फोल्ड करके तो वो 3 इंच का तैयार हो गया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती के ऊपर हाफ इंच के करीब ऊपर रखकर इस तरह से हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। फोल्ड किया हुआ है हमारा ये फैब्रिक पलटे का, और सिलाई लगा के दूसरी साइड पे लाकर हम इसको ख़त्म करेंगे सिलाई को इस तरह से, और इसको फिर इस तरह से पलट देंगे। पलट के अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद चाहे तो आप सिलाई कर लें और चाहे तो आप तुरपाई कर लें। अच्छा, मैं इसको सिलाई ही करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब सिलाई करते हुए बैक साइड पे तो हम आराम से सिलाई करते हुए ले जाएंगे, लेकिन फ्रंट साइड के ऊपर हमारी और जो ऑरेंज कलर की वो पट्टी लगी हुई है, तो उसके ऊपर उस धागे की सिलाई ना आए, तो वहाँ से हम थोड़ा सा उसको उठाएंगे और उठाकर फिर हम दोबारा सिलाई को उस जगह से 2 बार पक्का करके फिर कंटिन्यू करेंगे, ताकि वो धागा बाद में निकले नहीं। ठीक है, तो उस पट्टी के ऊपर हमारी सिलाई भी नहीं आए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखें मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, यहाँ से धागा छोड़ दिया था, दोनों साइड के ऊपर ना हमने थोड़ा थोड़ा सा ना उसको जो है वो आगे पीछे घुमाया था, यानी 2 पक्की सिलाई की थी, ताकि ये सिलाई हमारी दोनों साइड से पक्की ही रहे। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखें एक चौक के ऊपर मैं पलटा लगा रही हूँ, तो यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच के करीब तैयार है, तो इसका मतलब 1.25 इंच करीब मैंने चौड़ी पट्टी ली थी, दोनों साइड के ऊपर फोल्ड करके ये 1.25 इंच के करीब तैयार हुई है। अब एक चौक वाली साइड से हम शुरू करेंगे। लेस मैंने ली है, लेस को भी हल्का सा ट्रायंगल बना के लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आएंगे। ये देखें ट्रायंगल इस तरह से, और नीचे से पट्टी को आपने हाफ से 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ से आपने इसको बिल्कुल जो आपने चौक की मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि फोल्ड एक्स्ट्रा फैब्रिक को करके मैंने क्रीज़ बनाई हुई है, तो उसी क्रीज़ के ऊपर ऊपर आपने लेस को लेकर आना है। एक साथ हम लगाएंगे। दिक्कत पेश आए तो खाली लेस लगा लें पहले, बाद में भी पलटा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम ये जो पलटा लगाएंगे जिस टाइप से मैं बता रही हूँ आपको, सिंपल तरीके से तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये ब्रांडेड तरीका बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपने लेस को साथ ही लगाना होगा। तो ये देखें इस तरह से। अब ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है ना, तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे, और जहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है वहाँ से 1 इंच ऊपर लाएंगे। यहाँ पर लेकर आने के बाद यानी 1 इंच ऊपर टोटल सिलाई जहाँ तक लगाई हुई है वहाँ तक तो हमारा ट्रायंगल का जो है वो बिल्कुल कोना आएगा, उससे 1 इंच ऊपर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये देखें चौक के निशान मैंने लगा दिया है। ये देखें इस तरह से। अब ये ट्रायंगल को आपने इस तरह बनाना है कि इसका नोक बिल्कुल जो आएगी तो वो चौक की हमारी जो फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है वहीं तक आएगी, और 1 इंच ऊपर के करीब ये ट्रायंगल बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने ये लगाना है। फिर पहले अच्छे से ट्रायंगल बनाना है, फिर इसकी लेस को आपने लेना है और यहाँ पर लेस को आपने एक्स्ट्रा को कट कर देना है, और इस ट्रायंगल के अंदर इसको गुम कर देना है। ठीक है, ये देखें पट्टी हमारी कट नहीं होगी, हमारी सिर्फ लेस कट होगी। लेस फिर अलग से दोबारा लगेगी। ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको सिलाई को हम बाहर लेकर आके इसको यानी जो फिटिंग का हमारा मार्जिन का फैब्रिक है ना, यहाँ तक हम ले आएंगे। फिर दोबारा दूसरी वाली साइड से मार्जिन वाले फैब्रिक से ही सिलाई शुरू करेंगे। लेस को दोबारा हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से, इस तरह से। और फिर इसके बिल्कुल बराबर बराबर में हम सिलाई लगाएंगे। जो पहले वाली लेस है उसको हम दूसरी साइड पे थोड़ा पलट देंगे ताकि वो इसके ऊपर ना आ जाए, वरना आपकी जब कुर्ती सीधी होगी तो आपकी फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बिल्कुल बराबर में लेस को रखते जाएंगे, और इसके बाद हम जो क्रीज़ हमारी बनी हुई है चौक वाले फैब्रिक की, उसको खोला हुआ है, उस क्रीज़ के ऊपर ऊपर हमने यहाँ पर लेस को रखते जाना है, फिर पलटे वाले फैब्रिक को रखते जाना है। फिर यहाँ पे भी लेस को ला के हम कट करेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए, और फिर उसको ट्रायंगल की तरह इस तरह घुमा देंगे, और फैब्रिक को तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखकर हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे वाले चौक के ऊपर भी यही मेथड फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई लग गई है। अब उसके बाद हमने ये देखें यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल खुद ब खुद बन गया है। खुद ब खुद ये फैब्रिक अंदर मुड़ जाएगा। जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था, ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये देखें आप अच्छे से हम सिलाई लगा देंगे सिंपल। ठीक है, अच्छा इसका भी तरीका मैं 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप और डिटेल से भी देखना चाहें तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको काम की यहाँ पे डिटेल से बता दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जो बहुत काम की चीज़ हो वही आपके साथ शेयर करूँ। स्लीव्स में मैंने सिंपली यहाँ पर इधर भी स्लिट दी थी, 2 डोरी लूप्स लगाए थे, और उसके बाद मैंने इस तरह से पोटली बटन्स लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है। तो चैनल के ऊपर अगर नए हों
तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग आप लोग देख सकें, अच्छे अच्छे से मेरे आइडियाज़ शेयर कर सकें। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सी मैंने अभी समर की कुर्तियाँ आपके साथ शेयर की हैं और आगे भी करती रहूँगी। और बच्चियों के आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चियों की भी इंशाल्लाह ड्रेस की डिज़ाइनिंग्स आने वाली हैं। तो कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी से आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, उसके लिए आप लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा सा फीडबैक देते हैं। तो इस वीडियो में भी ज़रूर प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा ताकि दिल बहुत खुश हो जाए। और अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।